हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 3 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब 1 महीना से भी कम एग्ज़ाम का बचा हुआ है, आप जी जान लगा दीजिए जिससे आपको सफलता मिल सके और आप अपने एक सीट से मतलब रखिए। ये नहीं देखिए कि कितना लड़का है, ये सब नहीं देखिए। चल, और ये बीपीएससी प्रथम प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें और जो भी हम वीडियो प्रीवियस ईयर का लेके आएंगे आप उसे देखें, 1 या 2 बार जरूर देख जाए जिससे आपको फ़ायदा हो। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। कौन है? बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था और इसका स्थायीकरण 1949 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का कमांडर प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? तो ये तमिलनाडु में हुआ। लोक नृत्य है तमिलनाडु का। अगर कालबेलिया पूछ ले तो ये राजस्थान का है। बिहू कहाँ का है? ये असम का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो ये महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो ये जनरल के.एम. करियप्पा था। कौन था? जनरल के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट पर चलते हैं। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन नगर है। कौन है? वेटिकन नगर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? तो ये तुर्क के विरुद्ध चलाए गए। नेक्स्ट पर चलते हैं। तंजौर के प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया? तो ये राज राजा ने करवाया। किसने करवाया? राज राजा ने करवाया। नेक्स्ट पर चलते हैं। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? तो ये रूस को पराजित किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सन 1907 में कांग्रेस को नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी को एक और नाम से जाना जाता है, वह उसका नाम है सूरत फूट। नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये 1914 से 1918 तक चला था। नेक्स्ट पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? क्यों हुआ? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो ये 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ का था। नेक्स्ट पर चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ किसने लिखी थी? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मधुशाला किनकी कृति है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ठीक है, अगर आप लोग राज्यपाल पर उसी के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो ये बम्बई क्षेत्राधिकार में है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो ये रामधारी दिनकर थे जो संसद के सदस्य थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है ध्यानचंद का संबंध। नेक्स्ट पर चलते हैं, माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो ये क्रिकेट के प्रधान थे माधवराव सिंधिया। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जीटी टीवी पर हुआ? तो ये फिर तेरी कहानी याद आई। नेक्स्ट पर चलते हैं, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? तो ये रामानंद सागर थे। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।